डीएसपी मैडम सादा कपड़ों में पाव भाजी खा रही थी। दरोगा ने आकर हाथ पकड़ा, अबला समझकर छेड़छाड़ की। फिर जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। लखनऊ के अमीनाबाद में शाम का वक्त था। भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक छोटे से फूड स्टॉल पर एक साधारण सी दिखने वाली महिला पाव भाजी खा रही थी। उसके कपड़े आम थे, सिंपल कुर्ती, जीन्स, बाल खुले हुए, कोई मेकअप नहीं। देखने से कोई नहीं कह सकता था कि वह शहर की तेजतर्रार डीएसपी सीमा ठाकुर हैं। उसी वक्त वहां एक दरोगा, राकेश यादव, अपनी अकड़ में घूमते हुए आया। उसका शरीर भारी भरकम, चाल में ठसक और आंखों में वह घमंड था जो अक्सर गलत हाथों में गई वर्दी के साथ आता है। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर उस महिला पर जाकर रुक गया जो अकेली बैठी थी। अकेली हो, मैडम? उसने कुटिल मुस्कान के साथ पूछा। डीएसपी सीमा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह आराम से अपनी पाव भाजी खाती रही। लेकिन दरोगा राकेश को यह अनदेखी रास नहीं आई। उसने आगे बढ़कर सीमा का हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोला, इतना गुरूर अच्छी चीज नहीं होती, मैडम। चलो, तुम्हें छोड़ देता हूं। इस इलाके में अकेली घूमना ठीक नहीं। अगले ही पल जो हुआ उसने पूरे अमीनाबाद को हिला दिया। डीएसपी सीमा ठाकुर की आंखों में बिजली सी चमक आई। उन्होंने एक झटके में अपना हाथ छुड़ाया और दरोगा राकेश यादव की कलाई इतनी जोर से मरोड़ी कि उसके चेहरे से घमंड गायब हो गया। क्या कहा? अकेली घूमना ठीक नहीं। और तुम कौन होते हो मुझे छोड़ने वाले? सीमा की आवाज अब ठंडी लेकिन बेहद तीखी थी। राकेश अभी तक स्थिति को पूरी तरह समझ भी नहीं पाया था। वह कभी अपनी कलाई की तरफ देखता, कभी सीमा की तरफ। उसकी अकड़ कुछ पलों में ही ढीली पड़ने लगी, लेकिन घमंड अभी भी बाकी था। अरे, मैडम, नाराज क्यों हो रही हैं? हम तो बस क्या? इस बार सीमा की आवाज पूरे फूड स्टॉल पर गूंज गई। आसपास बैठे लोग अब ध्यान देने लगे थे। दरोगा होकर भी किसी महिला के साथ ऐसी हरकत? और सोच रहे थे कि बच जाओगे। अब तक मामला तूल पकड़ चुका था। आसपास के लोग अपने फोन निकालकर वीडियो बनाने लगे। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, गजब, दरोगा खुद फंसा है। राकेश के चेहरे से पसीना टपकने लगा। उसे अब समझ आ गया था कि उसने किससे पंगा ले लिया है। लेकिन उसकी आदत में अकड़ थी। उसने झेंपते हुए कहा, मैडम, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। लेकिन सीमा ठाकुर कोई आम महिला नहीं थीं। उन्होंने दरोगा को सिर्फ सबक सिखाने का नहीं, मिसाल बनाने का मन बना लिया था। और फिर डीएसपी सीमा ठाकुर ने ऐसा कदम उठाया कि पूरा थाना हिल गया। दरोगा राकेश यादव की घबराहट अब बढ़ चुकी थी। उसकी आंखें इधर-उधर भाग रही थीं, जैसे कोई रास्ता तलाश रही हों। लेकिन भीड़ का घेरा अब और तंग हो चुका था। मोबाइल कैमरे चालू थे। हर कोई जानना चाहता था कि अब आगे क्या होगा। डीएसपी सीमा ठाकुर ने जेब से अपना फोन निकाला और सीधे कंट्रोल रूम को कॉल लगा दी। यहां अमीनाबाद फूड स्टॉल पर एक दरोगा महिला के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। तत्काल फोर्स भेजो। राकेश के चेहरे का रंग उड़ गया। मैडम, आप इसे यही खत्म कर दीजिए। मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज। वह अब गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन सीमा ने उसकी एक नहीं सुनी। वह एक उदाहरण स्थापित करने के मूड में थी। 5 मिनट के अंदर पुलिस की 2 गाड़ियां सायरन बजाते हुए मौके पर आ गईं। सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल नीचे उतरे और हालात देख चौंक गए। मैडम, यह दरोगा साहब, एक कांस्टेबल फुसफुसाया। हाँ, यही हैं दरोगा साहब, जो वर्दी की ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। इसे तुरंत गिरफ्तार करो। पुलिस वालों ने झटके से राकेश यादव को घेर लिया। अब तक उसकी अकड़ पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। भीड़ से कई महिलाएं अब डीएसपी सीमा के समर्थन में बोलने लगीं। सही किया, मैडम। ऐसे लोग ही पुलिस की छवि खराब करते हैं। अब देखना, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
राकेश अब खुद को बचाने के लिए इधर-उधर देखने लगा। मैडम, मैं माफी मांगता हूँ। मेरी नौकरी चली जाएगी। मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। लेकिन सीमा ने ठंडे स्वर में कहा, जब तुमने एक अकेली महिला को कमजोर समझकर उसका हाथ पकड़ा, तब क्या सोचा था? कानून के रखवालों को कानून तोड़ने का हक नहीं है। अब अपनी गलती की सजा भुगतो। और फिर दरोगा को हथकड़ी पहनाई गई। पूरा थाना सख्ते में आ गया। दरोगा राकेश यादव की आंखें फटी रह गईं जब सब इंस्पेक्टर ने आदेश मानते हुए उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी। पूरे अमीनाबाद चौक पर सन्नाटा छा गया। सिर्फ मोबाइल कैमरों की रिकॉर्डिंग चल रही थी। एक दरोगा को गिरफ्तार कर रहे हैं? अरे, यह तो पहली बार हो रहा है। आसपास खड़े पुलिस वालों के चेहरों पर असमंजस था। उन्हें एक साहब को पकड़ने की आदत नहीं थी। लेकिन आज कानून वर्दी से बड़ा साबित हो रहा था। राकेश अब तक पूरी तरह टूट चुका था। मैडम, रहम करिए। मैं परिवार वाला आदमी हूँ। डीएसपी सीमा ठाकुर की आंखों में गुस्सा और दृढ़ संकल्प दोनों थे। परिवार वाला आदमी बनते वक्त याद नहीं आया कि किसी और की बहन बेटी के साथ क्या कर रहे हो। आज तुम बच भी जाओ, लेकिन हर लड़की को सबक मिलेगा कि डरने की जरूरत नहीं। भीड़ तालियों से गूंज उठी। पुलिस टीम ने राकेश यादव को गाड़ी में बैठाया और सीधे थाने ले गई। इस दौरान मीडिया को खबर लग चुकी थी। चैनलों पर डीएसपी मैडम का एक्शन हेडलाइन बन गया। लेकिन यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी। यह एक सिस्टम के खिलाफ जंग की शुरुआत थी। थाने में हड़कंप। जब राकेश को थाने ले जाया गया तो वहां उसे देखकर थानेदार तक सकते में आ गया। और फिर थाने में जो हुआ उसने पूरे महकमे में हड़कंप मचा दिया। जैसे ही पुलिस की गाड़ी थाने के गेट पर रुकी, अंदर मौजूद पुलिसकर्मियों में खलबली मच गई। दरोगा राकेश यादव को हथकड़ी में देखकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। अरे, यह क्या हो गया? दरोगा साहब को कौन पकड़ कर लाया? थानेदार राजेश त्रिपाठी ने तेजी से बाहर आकर देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मैडम, यह क्या मामला है? उसने डीएसपी सीमा ठाकुर से पूछा, लेकिन उसके लहजे में हिचकिचाहट थी। डीएसपी सीमा एक सेकंड भी बर्बाद करने के मूड में नहीं थीं। उन्होंने बिना किसी लागलपेट के आदेश दिया। दरोगा राकेश यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, महिला के साथ छेड़छाड़, और 509, महिला की मर्यादा भंग करने के इरादे से अश्लील शब्द या इशारे करना, के तहत एफआईआर दर्ज करो। थाने में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। राकेश यादव अब लगभग गिड़गिड़ाने की हालत में था। उसने थानेदार की तरफ देखा, जैसे कोई सहारा मांग रहा हो। सर, कुछ कीजिए। मैं तो अपने ही थाने में आ गया। लेकिन अब हालात उसके बस में नहीं थे। थानेदार ने घबराकर डीएसपी सीमा की तरफ देखा। मैडम, अगर आप कहें तो इसे सस्पेंड करके इंक्वायरी बैठा दें। जेल भेजना जरूरी है क्या? लेकिन सीमा ने ठंडे लहजे में कहा, जब कोई आम आदमी ऐसी हरकत करता है तो क्या हम उसे सिर्फ सस्पेंड करके छोड़ देते हैं? नहीं ना? फिर एक पुलिस वाले के लिए कानून अलग कैसे हो सकता है? थानेदार के पास अब कोई चारा नहीं था। उसने कांस्टेबल को इशारा किया और दरोगा राकेश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने लगी। मीडिया का दबाव और ऊपर से फोन कॉल। इधर मीडिया थाने के बाहर इकट्ठा हो चुकी थी। माइक और कैमरों की लाइन लग गई थी। महिला डीएसपी का कड़ा एक्शन। खुद की फोर्स के खिलाफ लिया बड़ा कदम। राकेश अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी आंखों में डर था, क्योंकि अब मामला सिर्फ थाने तक सीमित नहीं रहने वाला था। और तभी डीएसपी सीमा के फोन की घंटी बजी। कॉल ऊपर से था। और फिर इस फोन कॉल ने मामला और तूल पकड़ लिया। डीएसपी सीमा ठाकुर ने फोन उठाया। दूसरी तरफ एसएसपी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह थे। उनका स्वर गंभीर था। सीमा, तुमने दरोगा को अरेस्ट कर लिया? मीडिया में हड़कंप मच गया है।
सीमा ने बेझिझक जवाब दिया। सर, अगर कोई आम आदमी होता तो क्या हम इतनी फिक्र करते? वर्दी में गलत करने वालों को भी कानून के दायरे में लाना जरूरी है। फोन पर कुछ सेकंड की चुप्पी छा गई। फिर एसएसपी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मामला हाई प्रोफाइल हो गया है। ऊपर से भी दबाव आ सकता है। पूरी रिपोर्ट बनाकर भेजो और सतर्क रहो। सीमा ने यस सर कहा और फोन काट दिया। अब थाने में माहौल गर्म हो चुका था। दरोगा राकेश यादव सिर झुकाए बैठा था, जबकि कुछ पुलिसकर्मी उसे बचाने की कोशिश में थे। मैडम, कुछ सॉस लगा लें? मामला रफादफा हो सकता है, एक कांस्टेबल ने धीरे से कहा। लेकिन सीमा की आंखों में अब गुस्से की लपटें थीं। जो भी इसका साथ देगा वह खुद भी सस्पेंशन के लिए तैयार रहे। इतना सुनते ही पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। अब अगला कदम कोर्ट में पेशी और सस्पेंशन का था। लेकिन सीमा जानती थी कि ऐसे मामलों में ऊपर से दबाव, राजनीति और डील्स भी शुरू हो जाती हैं। और हुआ भी वही। अचानक थाने के बाहर एक काले शीशे वाली फॉर्च्यूनर आकर रुकी। दरवाजा खुला और शहर के एक बड़े नेता, प्रदीप शर्मा, बाहर निकले। ओह, अब खेल शुरू हुआ, भीड़ में फुसफुसाहट हुई। प्रदीप शर्मा के पुलिस महकमे में गहरे कनेक्शन थे। वह ट्रांसफर और पोस्टिंग सेट करता था। अब खुद दरोगा को बचाने आया था। वह सीधे डीएसपी सीमा की तरफ बढ़ा और मुस्कुराकर बोला, मैडम, थोड़ा बैठकर बात करें। डीएसपी सीमा का कड़ा फैसला। और फिर डीएसपी सीमा ठाकुर ने जो किया, उसने सबको सन्न कर दिया। नेता प्रदीप शर्मा मुस्कुराते हुए डीएसपी सीमा के सामने बैठ गया। उसके चेहरे पर वही घमंड था जो सत्ता के नशे में चूर लोगों में होता है। देखिए मैडम, गलती इंसान से ही होती है। राकेश यादव मेरा खास आदमी है। आप चाहे तो इसे एक चेतावनी देकर छोड़ सकती हैं। सीमा ने बिना हिले डुले कहा, कानून सबके लिए बराबर है, नेताजी। गलती इंसान से होती है, लेकिन जब गलती एक पुलिस वाले से होती है तो वह सिर्फ गलती नहीं, अपराध होता है। नेता प्रदीप शर्मा अब खुलकर हंस पड़ा। अरे, आप समझदार हैं, मैडम। हम चाहें तो आपका ट्रांसफर ऐसी जगह करा सकते हैं जहां। खैर, आप समझ रही हैं ना? सीमा की आंखों में अब ठंडा गुस्सा था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और थाने के कांस्टेबल की तरफ देखा। इन नेताजी को भी बाहर निकालो। और हाँ, इनके कहने पर केस बंद करने की कोशिश करने वालों की भी रिपोर्ट तैयार करो। यह सुनते ही पूरे थाने में हड़कंप मच गया। क्या मतलब? नेता शर्मा के चेहरे की हंसी गायब हो गई। सीमा उठी और एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली, मतलब यह कि कानून बिकाऊ नहीं है। आप भी अब ज्यादा देर तक खुले नहीं घूमेंगे। अगली बार मिलने का मौका शायद कोर्ट में ही मिले। मीडिया की गूंज और बड़ा खुलासा। पूरा थाना चुप। नेता का चेहरा सफेद। मीडिया के कैमरे सब रिकॉर्ड कर रहे थे। दरोगा राकेश यादव को कोर्ट में पेश करने के लिए गाड़ी में बैठाया गया। डीएसपी सीमा ठाकुर ने अपनी वर्दी की केप ठीक की, गाड़ी में बैठीं और थाने से बाहर निकल गईं। पीछे सिर्फ उनकी गूंजती हुई इज्जत और हिम्मत की मिसाल रह गई। डीएसपी सीमा ठाकुर पर पद के दुरुपयोग का आरोप। क्या महिला अधिकारी ने जल्दबाजी में लिया फैसला? वरिष्ठ अधिकारियों से सीमा ठाकुर की शिकायत, हो सकता है ट्रांसफर। सीमा अखबार पढ़ते ही मुस्कुराई। उन्हें पता था कि यह हमला उनकी छवि पर था, सच पर नहीं। अब असली जंग शुरू हुई थी। इधर थाने में भी खलबली मच चुकी थी। कुछ पुलिसकर्मी फुसफुसाने लगे, मैडम अब मुश्किल में फंस सकती हैं। नेताजी इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। लेकिन सीमा अडिग थीं। उन्होंने एसएसपी को रिपोर्ट भेजी और कोर्ट में पेशी की तैयारी शुरू कर दी। डीएसपी सीमा पर हमला। और फिर एक धमाका हुआ। रात के अंधेरे में डीएसपी सीमा ठाकुर की सरकारी गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए गए। लेकिन सीमा सतर्क थीं।
उन्होंने एन वक्त पर गाड़ी कंट्रोल कर ली। अब यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह एक जंग थी। सीमा ने तय कर लिया था कि अब लड़ाई सिर्फ एक दरोगा की गिरफ्तारी की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की सफाई की होगी। पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप। डीएसपी सीमा ठाकुर पर हमला। यह खबर पूरे पुलिस महकमे में आग की तरह फैल गई। अब मामला सिर्फ एक दरोगा की गिरफ्तारी का नहीं था, यह एक ईमानदार अफसर को दबाने की साजिश बन चुका था। सीमा ने इस हमले की शिकायत दर्ज करवाई और पूरी जांच की जिम्मेदारी अपने भरोसेमंद अधिकारियों को सौंपी। कुछ ही दिनों में बड़े खुलासे हुए। दरोगा राकेश यादव के खिलाफ पहले से कई शिकायतें थीं, लेकिन राजनीतिक दबाव में उन पर कार्रवाई नहीं हुई थी। नेता प्रदीप शर्मा का नाम भी कई भ्रष्टाचार मामलों से जुड़ा हुआ था, और इस बार उसे बचाना मुश्किल था। थाने के ही कुछ पुलिसकर्मी राकेश और प्रदीप के लिए काम कर रहे थे, जो सीमा के खिलाफ साजिश में शामिल थे। जब मीडिया और जनता ने इन खुलासों को देखा, तो पूरा शहर सीमा ठाकुर के समर्थन में उतर आया। नेता प्रदीप शर्मा पर भ्रष्टाचार, पुलिस कार्यवाही में हस्तक्षेप और हत्या की साजिश का केस दर्ज हुआ, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दरोगा राकेश यादव को कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई और उसके पुलिस विभाग से बर्खास्त होने की भी सिफारिश कर दी गई। लेकिन सबसे बड़ा न्याय यह हुआ कि सिस्टम की गंदगी साफ हो रही थी। डीएसपी सीमा ठाकुर को उनकी ईमानदारी और बहादुरी के लिए राज्य सरकार ने सम्मानित किया। जब वे अपने दफ्तर में बैठीं, तो उनकी नज़र वर्दी पर गई, वही वर्दी जो उन्होंने कभी न्याय के लिए पहनी थी। उन्होंने गहरी सांस ली और खुद से कहा, लड़ाई लंबी थी, लेकिन जीत सच हुई। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।